मालूम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आपने डेफिनेशन लिख ली थी, उसके बाद इसका आप एक डायग्राम बनाइएगा कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। वहीं उस डेफिनेशन के बाद ही नोट करेंगे इसको। कि ये है मिरर, एक रे ऑफ लाइट इस मिरर पर आकर टकराई, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल। परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। फिर ये इस पॉइंट पर टकराई और टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली गई। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल आई और ये एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम, जो रिफ्लेक्ट होकर रे जाती है उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इसके बाद आप नोट करिएगा, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। दो चार पॉइंट्स हैं, नोट करिएगा क्या क्या है। द नॉर्मल, नॉर्मल को इन्वर्टेड कॉमा में डालो। द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल the normal is a line at right angle, the normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incidence, to the mirror surface at the point of incidence। सेकंड लिखेंगे, the ray of light which falls on the mirror surface, the ray of light which falls, the ray of light which falls on the ray of light which falls on the mirror surface is called the incident ray। is called the incident ray। नेक्स्ट नोट करेंगे, the point at which the incident ray falls on the mirror, the point at which the incident ray falls on the mirror, the point at which the incident ray falls on the mirror is called the point of incidence।
is called the point of incidence. यहाँ लिखें point of incidence. Point of incidence. उसके बाद लिखें the ray of light which is sent back by the mirror the ray of light which is sent back the ray of light which is sent back by the mirror is called the reflected ray. Which is sent back by the mirror is called the reflected ray. Which is sent back by the mirror is called the reflected ray. अगला लिखें the angle of incidence is the angle of incidence is the angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal. Made by the incident ray with the normal at the point of incidence. At the point of incidence. Next लिखेंगे the angle of reflection is the angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence. At the point of incidence. तो अब देखिएगा कि ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं, इन सारी टर्म्स को देखिए। देखो, जब भी कभी मुझे किसी भी प्लेन मिरर को दिखाना होता है या किसी भी मिरर को अगर मुझे दिखाना है, तो उसकी वो वाली सरफेस जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, जहाँ पर लाइट टकराती है, उस वाली सरफेस को तो हम नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे वाली जो सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। देखो, होता क्या है कि जो मिरर है, मिरर को बनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि ग्लास है, तो ग्लास वो है कि जो हमारी विंडो पेन्स में लगा हुआ है, जो जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्लास। अब आप अगर ग्लास के एक सरफेस पर, ग्लास की दो सरफेस हैं, एक तो इस तरफ और एक पीछे की तरफ, तो जो पीछे की तरफ वाली सरफेस है वहाँ पर अगर आप एक पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर कलर की पॉलिश करिए, सिल्वर कलर की पॉलिश करने के बाद फिर उसके ऊपर आप रेडिश ब्राउन कलर की पॉलिश और कर दो,
मतलब आप एक साइड अगर पॉलिश कर देंगे, एक साइड अगर आप पेंट कर देंगे, तो जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड मिरर की तरह एक्ट करेगा, दूसरी तरफ जो है वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे ये साइड है, ये वाली साइड तो आपने मिरर लेंथ जो ग्लास है उसका ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन जो बैक साइड है यहाँ पर आपने पॉलिश कर दिया, तो इस वाली साइड में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, वो मिरर यानी कि दर्पण की तरह वो काम करेगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो पीछे मैंने ऐसे लाइन लाइन करके दिखाई है, ये वो वाली सरफेस है जिस पर हमने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी, ठीक है। अब कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो हमने टॉर्च की हेल्प से या कोई लेजर बीम ऑफ लाइट है, लेजर लाइट है, उसकी हेल्प से हमने इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक करवाया। तो जैसे ही लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी ना, तो जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसी पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और इसी पॉइंट से जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर, बाउंस बैक होकर वापस जाएगी, तो इस वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी टर्म सभी को क्लियर है? बताइए बताइए बेटा, यस ऑनलाइन वाले सर। बच्चे भी बता दीजिए, क्लियर है तीनों को आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, यस। ओके। आगे नोट करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट नोट करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे according to this law the incident ray comma the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी लाइट, कोई भी इसमें से ऐसा चीज नहीं होती जो, ये जो प्लेन है जिस प्लेन पर मैं बना रहा हूँ, प्लेन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो मैं यहाँ पर ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये मैंने कहाँ पर बनाया? ये मैंने बनाया इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यानी कि इनमें से ना तो इंसिडेंट रे, ना रिफ्लेक्टेड रे, ना नॉर्मल, इन तीनों में से ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों इसी प्लेन पर, इसी व्हाइट बोर्ड पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी इनमें से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल वो इस प्लेन से बाहर निकल कर आ जाए, मतलब इस व्हाइट बोर्ड की सरफेस से बाहर निकल कर आ जाए। तो जिस प्लेन पर भी इंसिडेंट रे मैं डालूंगा, हमारी नॉर्मल भी उसी प्लेन पर लाई करेगी और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी वहीं पर लाई करेगी। तो तीनों के तीनों, ऑल दीज थ्री, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैं एक पेपर पर अगर बना रहा हूँ तो उसी पेपर पर तीनों की तीनों आ जाएंगी। ठीक है, बताइए क्लियर है? हाँ बताइए बेटा, क्लियर है ये फर्स्ट लॉ? यस सर। ठीक है जी। सेकंड लॉ देखिएगा। सेकंड लॉ है
second law of reflection. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें according to this law, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is angle I is equal to angle R. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होता है. फिर लिखें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखेंगे रिफ्लेक्शन is basically of two types. फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब पहला लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लिखिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें लिखें इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट a parallel beam of incident light in regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction is reflected as a parallel beam in one direction
In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. ये इसका फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट और लिखें. सेकंड पॉइंट है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स regular reflection of light occurs regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror, occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror, smooth surfaces like that of a plane mirror, or highly polished metal surfaces, highly polished metal surfaces, highly polished metal surfaces. अब देखिएगा इसमें किस तरीके का ये होगा, और ये दो जो दोनों मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इनका मतलब क्या है अभी समझते हैं. ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब यहां पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये पैरेलल है. तीसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये भी पैरेलल है. और चौथी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, मतलब 4 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई. ठीक है. ये टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, तीसरी ऐसे जाएगी, मतलब ये चारों की चारों पैरेलल जाएंगी. मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें उतना स्मूथली वो पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा है. मतलब इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है वो भी पैरेलल ही जाएंगी. इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन. ये 4 पैरेलल बीम्स हैं, तो जो रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी वो भी 4 पैरेलल बीम्स ही जाएंगी. तो फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन ये है. सेकंड डेफिनेशन देखिएगा, regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror or highly polished metal surfaces. कि हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल प्लेन मिरर वाली, मतलब प्लेन सरफेस होगी, प्लेन सरफेस होगी. प्लेन सरफेस से ही जो हमारा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो प्लेन सरफेस से ही होगा, वो रफ सरफेसेस पर नहीं होगा. तो अगर ये दोनों आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर है तो बिल्कुल इसी की ठीक अपोजिट डेफिनेशंस हैं किसकी, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की. नोट करें, अगर ये समझ में आ गया है तो वो बेहद आसान है, वो जस्ट इसका ऑपोजिट है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा. देखिएगा इस तरफ कर रहा हूं. नेक्स्ट नोट करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन.
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और irregular डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें नोट करें, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट in diffuse reflection a parallel beam of incident light in diffuse reflection a parallel beam of incident light is reflected in different directions is reflected in different directions फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड क्या है? The diffuse reflection of light takes place the diffuse reflection of light the diffuse reflection of light takes place from rough surfaces like that of paper, from rough surfaces like that of paper, from rough surfaces like that of paper, comma cardboard, chalk, table, chair. Cardboard, chalk, table, good evening, chair, etc. Good evening. तो मैं रे ऑफ लाइट तो इसमें पैरेलल ही डाल रहा हूँ। जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है वो तो पैरेलल ही जाएंगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल नहीं जाएंगी, क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस है। एक रे ऑफ लाइट इधर चला गया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकता है। तो जहां पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, उनको अगर मैं 3 या 4 पैरेलल बीम्स की तरह रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल ना जाएं, वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं, तो उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। और ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये कहाँ पर होता है? ये हमेशा रफ सरफेसेस पर होता है, जैसे कि टेबल पर, चेयर पर, बोर्ड पर, जो भी सरफेसेस जो स्मूथ नहीं होती। बताइए जी, क्लियर है सभी को इतना? यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस।
ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, इसमें लिखें एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज anything which gives out light rays either its own or reflected by it, either its own or reflected by it, either its own or reflected by it is called an object, is called an object. सेकेंड पॉइंट है इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस image is an optical appearance produced when light rays coming from an object produced when light rays produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror are reflected from a mirror ब्रैकेट में लिखिएगा और refracted through a lens. दो तरीके की चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक इमेज होगा। जब भी कभी हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं पर, तो जिसका रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्ट होकर जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि या तो उसके अंदर खुद की लाइट रेज होती हैं, वो खुद की लाइट रेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट, या फिर कहीं से अगर लाइट रे उसके ऊपर गिरती हैं तो वो उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है। कुल मिलाकर अगर मान लीजिए शीशे के आगे मैं खुद खड़ा हुआ हूं तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, और शीशे के अंदर जो एक अपीयरेंस जो मैं अपने आप को देख पाता हूं, तो जो मेरी अपीयरेंस मुझे शीशे के अंदर दिखाई देती है उसको मैं बोल देता हूं क्या, इमेज। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, उसको तो बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर। मिरर से तो हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आराम से इसको। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो चीज प्रोड्यूस होती है, जो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है, जो मुझे दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड इमेज। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी भी हम इमेज देखना चाहते हैं, जिसको भी हम मिरर के सामने खड़ा कर देते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक Yes, है sir. आज, हाँ जी, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर कल कराता हूँ। और कल आप ना मैसेज चेक कर लेना, कल आपकी क्लास थोड़ा जल्दी ले सकता हूँ मैं, ठीक है? मतलब 10, 11 या 12 बजे के आसपास मैं आपको मैसेज कर दूंगा। कल तो सभी की छुट्टी होगी ना स्कूल की? No, sir. छुट्टी नहीं है? नो किस टाइम सर। तक फ्री होंगे? किस टाइम तक फ्री होंगे बताइए? सर 12 o'clock। ठीक है, 12 बजे के बाद रख लूंगा फिर ना। ठीक है दिशा, राजनंदिनी बताइए, ठीक है? Okay, sir. चलिए जी, ओके।